अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा आज मैं सफ़र कर रहा हूँ शारजा यूएई से नजफ़ इराक़ एयर अरेबिया शारजा से। बहुत लंबी क्यू है, लगता है फ़्लाइट मिस हो जाएगी। काउंटर पे पहुंच गए। एजाज भाई की मेहरबानी है, माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह पैदर पाक की मेहरबानी है और हमेशा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक बहुत बड़ी लाइन में थे और हमें लगा कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मगर एजाज भाई ने मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मेरे मौला ने हमें रास्ता जो है ना क्लियर करा दिया। और अभी हम चेक इन कर लिया है और बस हम बैगेज जो है वो थ्रो कर रहे हैं और फिर हम जाते हैं इंशाल्लाह सिक्योरिटी एरिया की तरफ। सो फाइनली चेक इन कर लिया मैंने। शारजा का नया एयरपोर्ट जदीद सहूलियात के साथ बहुत ही खूबसूरत है। दुबई की तरह शारजा एयरपोर्ट पर भी अब अराइवल और डिपार्चर्स पर स्मार्ट गेट मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई नजफ़ जाने के लिए। चेक इन काउंटर पे थोड़ी सी रश थी। अगर आप शारजा से फ़्लाई करें तो थोड़ा जल्दी आएँ। मैं हूँ इस वक्त शारजा एयरपोर्ट के बिज़नेस लाउंज में। इस वक्त लंच का टाइम है। फ़्लाइट से पहले हल्का फुल्का सा लंच करते हैं और आपको शारजा एयरपोर्ट का बिज़नेस लाउंज दिखाते हैं कि इसमें आपको खाने के लिए क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसका एम्बियंस कैसा है और उसकी सीटिंग कैसी है। कड़क चाय का ऑप्शन मौजूद है। फ़्लाइट से पहले कड़क चाय पीते हैं, मसाला कड़क चाय, इंडियन स्पेशल चाय है। वाह, वेरी नाइस।
पाकिस्तान से मेरे पास फ़्लाइट ऑप्शंस नहीं थी कि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करता। एक ही फ़्लाइट जाती है पाकिस्तान इस्लामाबाद से, इराकी एयरवेज़। वीकली 2 फ़्लाइट्स हैं और यूजुअली वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। माशाल्लाह मोमिनीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। तो अगले 1 माह तक उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि मुझे वहाँ पे फ़्लाइट मिलती। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 दिन यूएई में क़याम के बाद आगे चला जाता हूँ, क्योंकि शारजा से और दुबई से बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इराक़ जाने के लिए, नजफ़ जाने के लिए, बगदाद जाने के लिए। सो अभी दिन का 11:30 का टाइम है और मेरी फ़्लाइट है 12:35 पे। ये 2 घंटे की फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह। फ़्लाइंग टाइम जो है उसका वो 1 घंटे 45 मिनट है। 2 आवर्स की ये फ़्लाइट है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और 2 घंटे बाद मैं इंशाल्लाह मैं हूँगा नजफ़ में। इस वक्त मैं हूँ बिज़नेस लाउंज में। लंच का टाइम है, लंच एंजॉय कर रहा हूँ अपना। सो एयर अरेबिया की फ़्लाइट है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल के साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को भी देखते रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एयर अरेबिया का सफ़र कैसा रहा मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। फ़्लाइट को उड़े हुए 1.5 घंटा हो गया है और इंशाल्लाह अगले चंद ही मिनटों में हम नजफ़ लैंड कर जाएंगे। शारजा से ये जो एयर अरेबिया की फ़्लाइट है A320, अगर मैं इस जहाज़ की कंडीशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सच अ कंफर्टेबल एंड सच अ प्लेजेंट फ़्लाइट। अगर आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से अगर फ़्लाइट ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हैं शारजा से। और इसकी जो प्राइस है जो मुझे मिली है टिकट की, कि मैंने 11th आवर में किया, मुझे थोड़ा सा महंगा मिला है। अगर आप थोड़ा सा पहले बुक कर लें तो आपको 50,000 रुपये का 1 वे मिल जाएगा टिकट। सो इस टाइम जहाज़ तकरीबन खाली है। अगर मैं देखूँ तो 20% ऑक्यूपेंसी है, बट बहुत अच्छी और स्मूथ फ़्लाइट है। चल रहा हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई है। Close right now. We're moving clear to the central destination. We should be landing in 20-25 minutes time. Temperature just around the 33 degrees Celsius, as we expected. It's quite windy today. Clear skies, 20 to 25.
फाइनली मैं नजफ़ पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नजफ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले में कदर एक छोटा है और एक ही हॉल के अंदर इमिग्रेशन, वीज़ा ऑन अराइवल और वेटिंग की सहूलियात मुयस्सर हैं। अगर आपके पास अमेरिकन, यूरोपियन, यूके, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के ऑफ़िस में आकर अपना वीज़ा स्टिकर हासिल कर सकते हैं। मैं नजफ़ पहुंचा हूं और मैंने इराक़ का वीज़ा हासिल किया और मैं नजफ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं इमिग्रेशन की लाइन में एज़ यूजुअल जो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग के वक्त आप करते हैं, इमिग्रेशन लाइन में चला गया। आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि मैंने वीज़ा ऑफ़िस जाना है और वहाँ जाके अपने पासपोर्ट पे स्टिकर लगवाना है क्योंकि मेरे पास वीज़ा है। अब जब मैं वीज़ा ऑफ़िस आया तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी लंबी लाइन थी। उस लाइन में आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैंने टूरिज़म ऑफ़िस जाना है। सो वीज़ा ऑफ़िस वो लोग जाएंगे जो पाकिस्तान से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी मुल्क से आप ज़ियारत का जब वीज़ा हासिल करेंगे तो आपने और आपके पास वीज़ा है। अगर आपके पास वीज़ा है और आपके ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ज़ियारत का वीज़ा है, तो आप यहाँ पर वीज़ा ऑफ़िस में जाएंगे और वहाँ पर जाके आप अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे। आपकी फ़िंगरप्रिंट्स होंगी, पिक्चर्स बनेंगे और आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा। और अगर आपके पास टूरिज़म का वीज़ा तो आप टूरिज़म ऑफ़िस जाएंगे और वहाँ पर जाके पासपोर्ट सबमिट करेंगे। 20 मिनट के बाद आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वगैरह लग जाएगा। सो पासपोर्ट अभी टूरिज़म ऑफ़िस जमा कर दिया। पूरे एयरपोर्ट पे मैं अकेला रह गया हूँ और वेट कर रहा हूँ कि सारी फ़्लाइट्स चली गई हैं कि मेरा जो वीज़ा है जो वो मुझे मिल जाए, पासपोर्ट पे स्टिकर। ये एंट्रेंस है जहाँ से आप जब आते हैं एयरपोर्ट के अंदर जहाज़ से निकल के। ये वीज़ा ऑफ़िस है और ये टूरिज़म ऑफ़िस है और वो मेरे पीछे इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तक देखते हैं और मज़ीद कितना टाइम लगेगा। सो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप सब के लिए कि अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो आप इमिग्रेशन काउंटर पर डायरेक्ट जा सकते हैं अपने सालार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि उसने आपको स्पॉन्सर किया होगा। और अगर आपके पास वीज़ा है ज़ियारत का तो आप वीज़ा ऑफ़िस जाएंगे ज़ियारत वाले, और अगर आपके पास टूरिज़म वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑफ़िस जाएंगे टूरिज़म पे। Thank you. Immigration together. Okay. I am coming now. Okay. याद रहे कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप इराक़ के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते जब तक सालार आकर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगा और आपका पासपोर्ट या तो इमिग्रेशन के पास रहेगा या आपके सालार के पास अमानतन जो वापसी पर आपको मिलेगा। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार हम इमिग्रेशन का मरहला पार करके अपने लावारिस बैग के पास पहुँचे। मैंने दुनिया के बेशतर ममालिक में सफ़र किया मगर पहली दफ़ा बग़ैर पासपोर्ट के बाहर निकला हूँ। इस पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ ये 2 बैग रह गए हैं, मेरे और एजाज़ भाई के। एक अच्छी खासी लंबी ख्वारी तो मैं नहीं कहता इसको, मैं थोड़ा लर्निंग फ़ेस कहूँगा, और साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा इराक़ियों को दुनिया के तौर तरीक़ों के साथ चलना पड़ेगा। मैं जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पे गया, वैसे ही मैं एयरपोर्ट पे जैसे दाखिल हुआ, जैसे किया जाता है, मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया और इमिग्रेशन काउंटर पे एक अच्छी खासी लंबी लाइन के बाद मुझे उन्होंने बताया कि नहीं, आप वीज़ा ऑफ़िस चले जाएं क्योंकि आपके पास वीज़ा है।
फिर मैं वीज़ा ऑफ़िस में गया, फिर वीज़ा ऑफ़िस ने मुझे टूरिज़म ऑफ़िस भिजवा दिया कि आपके पास ई वीज़ा। फिर आखिरकार समझ आई कि जिसने मुझे वीज़ा स्पॉन्सर किया है कि जब तक वो यहाँ ख़ुद नहीं आएगा और आके मेरी गारंटी नहीं उठाएगा तो मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर वो बंदा आया और उसने आकर मेरा प्रोसेस करवाया और उसने मेरे पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगवाया और एक प्रोसेस, वैसे ये प्रोसेस इतना लेंथी भी नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। बहरहाल वो पे स्टिकर वीज़ा लग गया। स्टिकर वीज़ा लगने के बाद जो अगला प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ कि इमिग्रेशन अफसर ने मेरा पासपोर्ट रख लिया और कहा कि ये पासपोर्ट आपको हम नहीं दे सकते, जो आपका गारंटर है ये पासपोर्ट उसी के पास रहेगा और जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो वही आके आपको दोबारा से इमिग्रेशन करवाएगा और अपने मुल्क भिजवाएगा। तो पासपोर्ट अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है। आई बीन टू 70 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वाइड। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है। That guy has my passport now and he will hold my passport and please don't lose it, okay? Don't lose it. Please keep save my passport. I want to go back my home. इराक़ में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गैर कानूनी मुकीम हैं और तुर्किया के साथ बॉर्डर लगने की वजह से यहाँ से डंकी भी लगाई जाती है, जिसकी वजह से जेन्युइन विज़िटर भी सफ़र करता है इराक़ में। नजफ़ में हमारे दोस्त उलामा अली अब्बास साहब हमें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे।